अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुल्तानपुर इलाके में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए नियमों के विपरीत बने ढांचों को हटाया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही इस मुहिम से साफ है कि प्रशासन कानून व्यवस्था और शहरी नियोजन के नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मालवीय नगर में भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, सुल्तानपुर और साकेत में भी। साकेत वही इलाका है जहां पिछले दिनों एक इमारत गिर गई थी और इस इमारत में विद्यार्थी रहते थे, साथ में कोई कैंटीन चल रही थी जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई थी। वहां भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इसी के साथ जो हाल ही में मालवीय नगर में एक हादसा हुआ जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है, उसमें कार्रवाई करते हुए भी यहां प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले रोड चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में सबसे पहले दमकल विभाग की गाड़ियों को वहां तक पहुंचाना संभव हो पाए, किसी भी तरह की मुश्किल ना आए। लेकिन जब इन दुकानों और घरों के मालिकों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जमीन ना सरकार की है बल्कि कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने खुद बातचीत करके उस समय की सरकार से आयुषी मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। आयुषी, ये कार्रवाई कहां तक पहुंची? सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, क्या उसके बाद सिर्फ वही चौड़ीकरण सड़क का काम चल रहा है या कहीं और किसी दिशा में भी सरकार का ये प्रशासन का बुलडोजर चला है? तस्वीरों के साथ दिखाना शुरू करूंगी। ये देखिए, ये 8वीं होटल है जिस पर एमसीडी की सील की कार्रवाई जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस बुलडोजर एक्शन के तहत जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा सीढ़ियां हो, छज्जे हो या जिस भी तरह से सड़क पे अगर आपकी बिल्डिंग की कोई भी हिस्सा है तो उसको बुलडोजर से हटाया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है ऐसे मकानों को। दूसरी तरफ जो है एमसीडी की टीम 1 दर्जन अधिकारियों के साथ जो है ये एमसीडी की टीम पहुंची है, जो कि अब लगातार ऐसे होटलों को चिन्हित कर रही है जिन होटलों में अवैध तरीके से सिर्फ 6 कमरे का लाइसेंस लेकर जो है पूरा एक बिल्डिंग जो है होटल चलाया जाता था। और देखिए, ऐसे होटलों को चिन्हित किया जा रहा है और ये 8वीं बिल्डिंग है, कबूल दुबई रेस्टोरेंट। ये आप देखिए, ये कबूल दुबई रेस्टोरेंट जो है ये आपको नजर आ रहा होगा और ये कबूल दुबई रेस्टोरेंट के बाहर जो है आपको ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ ही देखिए, हर जगह सबसे बड़ी बात है, हर जगह बेसमेंट क्यों है, बेसमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसको कमर्शियलाइज कैसे किया गया। यहाँ भी आपको शटर नजर आ रहा होगा, यहाँ भी आपको गन्ने नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी कोई ना कोई दुकान चल रहा होगा। ऊपर देखिए, ये एक रेस्टोरेंट चलता है और इसके ऊपर देखिए 4 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही होगी। तो ये कहानी सिर्फ इस बिल्डिंग की नहीं है, ये कहानी हर। और आयुष, ये तारों को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है? तस्वीरों में अभी कैमरामैन ने दिखाया था किस तरीके से एक व्यक्ति तारों को छेड़छाड़ कर माने कि उनको काट रहा है, जो लटकी हुई तारें हैं, क्या कुछ है जरा बताइए। देखिए, जिन भी होटलों को सील किया जा रहा है उस होटल का जो बिजली कनेक्शन है वो काटा जा रहा है। इसीलिए एक जो ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी साथ में चल रही है। जिस भी होटल में एमसीडी की टीम पहुंचती है, पुलिस वालों के साथ अंदर जाती है, पहले ये देखती है कि आखिर कितने कमरे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं, क्या 6 कमरों से ज्यादा है या फिर और किन किन नियमों का जो उल्लंघन है वो किया जा रहा है। और जब वो चीजें एमसीडी की टीम को मिलती है उसके
उसके तुरंत बाद जो है तुरंत कार्रवाई होते हुए उस बिल्डिंग को सील किया जाता है और सीलिंग के दौरान जो है सबसे पहले उस बिल्डिंग की जो बिजली कनेक्शन है उसको काटा जाता है, ताकि ये भूल में ना रहे कि आज सील लगाया है और 2 दिन बाद खुल जाएगा। और अगर आप 2 दिन बाद अगर इस होटल को वापस से खोलना चाहते हैं तो आपको बिजली कनेक्शन भी लेनी पड़ेगी, जो कि खुद बिजली विभाग की तरफ से अभी काटी जा रही है। और ये देखिए, ये आपको एमसीडी की जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर अभी गए थे निरीक्षण करने के लिए कि आखिर कितने कमरे बने हुए हैं, क्या कुछ नियम अंदर जो है उसका पालन किया गया है या क्या उल्लंघन किए गए हैं। और ये देखिए बेसमेंट में यही सवाल है कि बेसमेंट में किस तरीके से कमर्शियलाइज, देखिए एमसीडी के अधिकारी हैं, ये एमसीडी के अधिकारी हैं जो भी आपको बेसमेंट में अंदर जाते हुए दिखेंगे। और आपको इस इलाके में हौज रानी इलाके में, मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में जो है आपको हर तरफ जो है आपको यही तस्वीर नजर आएगी, बेसमेंट को कमर्शियलाइज करने का यहाँ पे जो है चलन चला हुआ है। आयुष, सबसे बड़ा खतरा ये बेसमेंट ही है, क्योंकि पिछली बार इसी महीने के आसपास जब लगातार मानसून का सीजन था, लगातार बारिशें हो रही थी, तो उस वक्त पानी भरने की वजह से बेसमेंट में लोग मरे थे। और इस बार सबसे बड़ा कारण आग रहा, तो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह ये बेसमेंट ही मानी जा रही है। आयुषी, बिल्कुल, आप जिस घटना की बात कर रही हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर के 2024 के साल का है, जब 3 बच्चों की जो है एक लाइब्रेरी में, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में, बेसमेंट में वो लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी और उसमें जान गई थी। देखिए, चाहे वो आग लगे, चाहे वो पानी भर जाए, चाहे वो करंट आ जाए, लेकिन बेसमेंट में अगर इस तरह से कमर्शियलाइजेशन होता रहेगा, लोगों को बेसमेंट में इस तरीके की सर्विसेज मिलती रहेगी, तो जाने जाएंगी ही जाएंगी। और देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दे कि अब इस ये जो शटर है बेसमेंट में, इसमें भी कोई दुकान है। भाई, ये आपकी दुकान है? हाँ, आपकी दुकान है? किस चीज की दुकान है? गन्ने की। हाँ? गन्ने की दुकान है, तो यहाँ जूस बेचते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए, आप बेसमेंट में क्यों जूस बेच रहे हैं? बेसमेंट में नहीं, यहाँ पे लगाता हूँ, ऊंचे पे। अच्छा, आपको पता है ना कि बेसमेंट जानलेवा है, बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए। बेसमेंट में कोई नहीं रहता, खाली सामान इसमें रहता है बस। अच्छा, सामान के लिए इतना बड़ा गराज खोल रखा है आपने? हाँ जी। सामान के लिए इतना बड़ा गराज खोल रखा है? तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। अच्छा, लेकिन शटर तो बहुत बड़ी नजर आ रही है। शटर तो बड़ा है ही है, हाँ। मतलब वहाँ से छोटा है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी प्रॉपर्टी? नहीं, मेरी नहीं है, मैं किराया वो मेरी आपने नहीं। इसको किराए पे लिया है? हाँ जी। मतलब बेसमेंट भी किराए पे लगता है? नहीं, वो आपने इसको किराए पे लिया है ना? हाँ जी। लिया है ना, यानी कि आपको जो मकान मालिक है उसने बेसमेंट किराए पे दिया है ना? अब मेरे को ये नहीं पता। ये देखिए यही समझ में आता है। छोटी छोटी बातों से जो है पता चलता है कि नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। बेसमेंट को कब से किराए पे लगाया जाने लगा? और क्या ये क्या कहते हैं, ये लीगल है क्या? बेसमेंट में पहले कमरे बनाएंगे, आप दुकान बनाएंगे, फिर उसको किराए पे लगाएंगे, उसमें कमरे बनाएंगे और लोगों को कहेंगे आके रहिए इसमें। तो देखिए, एमसीडी की जो पहुंच है अब हर उस बिल्डिंग पर है जिस बिल्डिंग में इस तरह से अवैध जो पूरी संचालन का काम किया जा रहा है होटलों का। यहाँ तक कि कई रेस्टोरेंट पे भी एमसीडी के छापे पड़े हैं, जिन रेस्टोरेंट में ये चेक किए गए हैं कि आखिर कितने दरवाजे हैं और उस रेस्टोरेंट में क्या रेस्टोरेंट के आड़ पे होटल भी चलाए जा रहे हैं और कमरे भी उसके अंदर हैं। इन चीजों को भी चेक किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पे देखिए, अब इस बिल्डिंग में इसमें भी कमरे चल रहे थे। ये आठवां होटल है जिसको एमसीडी द्वारा सील किया जा रहा है और हम तब से लगातार दिखा रहे हैं कि लगातार अब तक 7 ऐसे होटल हैं जिसको सील कर दिया गया है और ये 8वां होटल है। और ये देखिए किस तरीके से बही खाता जो है ऑन द स्पॉट, देखिए यहाँ पे आपको शिकायत लिखी जाती है पुलिस की तरफ से, ऑन द स्पॉट मालिक का नाम वहाँ पे दर्ज किया जाता है। जी बिल्कुल, हम वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है किस तरीके से पुलिस द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा, एमसीडी द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो हो रही है। एक तरफ एमसीडी की तरफ से जो है बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, यानी कि अब दिल्ली वालों को तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं और आपकी वजह से किसी की जान जाती है, अगर आप 2 रुपए ज्यादा कमाने के लिए आप 2 गज जमीन एक्स्ट्रा लेके यूज कर रहे हैं, आप बेसमेंट का इस्तेमाल कमर्शियलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो अब आप नपने वाले हैं। अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। रेखा सरकार ने साफ कह दिया है, किसी को नहीं। जाहिर तौर पर आयुषी, देखिए थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन अच्छा रहेगा अगर अभी भी प्रशासन की आंखें खुल जाती है, अगर एमसीडी अभी भी कार्रवाई कर लेती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं पूरी राजधानी से सामने आ रही है,
सबसे ज्यादा इसी इलाके में, क्योंकि हाल ही में यहाँ हादसा हुआ है और अभी भी ऐसी कई बिल्डिंगें मौजूद है कि अगर किसी एक बिल्डिंग में भी छोटी सी चिंगारी लगती है तो बहुत भयावह आग एक बार फिर से लग सकती है। तो ऐसे में प्रशासन अब कार्रवाई करेगा। और अब अगर आपका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सील अभी लगी और 2 दिन बाद खोल ली जाएगी, सील लगी है और अब उस पर कार्रवाई होगी जमीनी स्तर पर। क्या लगता है हालात देख के, क्या लोग वहां पर डरे हुए हैं कि अब ये जड़ से इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा? आयुषी जी बिल्कुल, देखिए आसपास के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो काफी दहशत में हैं। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी अवैध नहीं किया है, ना उनका घर अवैध है, ना उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, वो निश्चिंत होकर यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में अवैध कंस्ट्रक्शन करवाया है, अपने बिजनेसेस को फर्जी लाइसेंस के जरिए बड़ा किया है, उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, हर किसी को चिन्हित किया जाएगा। तो ये जो भीड़ आप देख रही हैं, इस भीड़ में भी कई चेहरे नजर आ रहे होंगे। वो चेहरे भी हैं जिनको पता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है और इसकी जरूरत बहुत पहले से थी, जो लेट हुई है लेकिन हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं कि अगली बारी उनकी आने वाली है, अगला नंबर उनका आने वाला है। और जैसे जैसे एमसीडी की टीम आगे बढ़ती जा रही है, मैं आपको बताऊं, मैं उसी सर्विस लेन में हूँ जिस सर्विस लेन के आखिर में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, वो यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर आगे इसी लेन में है, कॉर्नर पे। और उसी लेन में सीधे सीधे एमसीडी की टीम आगे बढ़ती जा रही है और ये 8वां रेस्टोरेंट है जिस पर सील लगाया गया। सोचिए इसके आगे और कितने होंगे। अभी तो टीम अंदर भी नहीं गई है, अभी सिर्फ मेन रोड पर टीम है और 8वीं जो रेस्टोरेंट है उनको वो मिल गई है। और कई लोग जो हैं ये इस बात को लेकर चिंता में है कि अगला नंबर उनका आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, बेसमेंट का इस्तेमाल जो है वो हर दूसरे मकान में करते हुए देखा गया और कमर्शियलाइज्ड इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। और ये देखिए जो तमाम एमसीडी के अधिकारी हैं, बिजली का तार काटा जाता है, उसके बाद देखिए यहाँ सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ देखिए टेप लगा दिए गए हैं, इसको जो है पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। और पहले कहा गया कि सिर्फ एक कमरा है, इसके अंदर रेस्टोरेंट चलता है, कबूल दुबई रेस्टोरेंट, लेकिन इस रेस्टोरेंट के बगल में जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है ये ऊपर जाने की है और ऊपर जो 4 मंजिला इमारत है उसमें कई कमरे बनाए गए हैं। एमसीडी की तरफ से अंदर जाया जाता है, जांच किया जाता है और जांच में ये पाया जाता है कि ये भी अवैध है, ये भी। चलिए, तो एक ने शुरू किया था बीएनबी का कॉन्सेप्ट लेकर और उसके बाद 5 से 6 कमरों का लाइसेंस मिला। लेकिन तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद थे और एक बिल्डिंग का ये हाल नहीं है, तमाम बिल्डिंग का यही हाल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक खुशी है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रही है। खैर, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए आयुषी। तो लगातार प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। अब तस्वीरें देखकर लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान बच नहीं पाएगा जो इस तरीके से अवैध निर्माण कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये कमरे, ये होटल चला रहा है। मैंने 47 साल पहले इसको शुरू किया था। ठीक है। यहाँ पर मिट्टी होती थी। हाँ। मिट्टी, कच्ची मिट्टी। हाँ। और नालियाँ जो थी, यहाँ कोई सीवर नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है। यहाँ सबके जो गटर थे वो इस पार्क में इकट्ठे होते थे। ठीक है। इसको हमने पूछ के, हाँ, कि भाई किससे पूछ के? जो उस टाइम के जो लोग, जो बड़े लोग थे, कि जी इसके किनकी सरकार थी, किनसे पूछा आपने? अब बेटा 47 साल पहले मैं 17 साल का था। ठीक है। उस टाइम बिल्कुल सेम। उसके बाद जो हमने उस टाइम किया था, उसके बाद हमने इसमें 1 इंच भी आगे जगह नहीं बढ़ाई। पहले ये हिस्सा बाहर तक था, हमने दुकान को पीछे करके आगे इसका वो बनाया कि अंदर पानी ना जाए। ठीक है। जिसे आज ये कह रहे हैं कि ये हिस्सा सरकार का था, तो सरकार का, अगर सरकार में अगर इतनी ताकत है, मैं बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ, अगर सरकार में आज इतनी ताकत है तो दिल्ली को संक्रमण मुक्त करा के दिखा दे कि जो अगर ये कहेगी फांसी पे चढ़ जाऊँ, फांसी पे चढ़ जाऊँ। देखिए, इसी फ्लोरेशन की तस्वीरें आपको हमने कल दिखाई थी, जहां पे बेसमेंट और ऊपर भी जो है कई मंजिला होटल जो है यहाँ संचालित किया जा रहा था। और इस वक्त जो है एमसीडी द्वारा इस होटल को सील किया जा रहा है। और ना सिर्फ सील किया जा रहा है इस होटल को, बल्कि ऐसे तमाम होटल जो कि एयरबीएनबी के नाम पे, बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे जो है यहाँ संचालित किए जा रहे थे, लेकिन
आज के समय में आपको बता दें यहाँ पे जो है सीलिंग का काम शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये बेसमेंट, इसी बेसमेंट की तस्वीरें कल आपको हमने दिखाई थी और किस तरह से बेसमेंट को कमर्शियलाइज किया गया है। 6 कमरों का परमिशन लेके 6 कमरे बेसमेंट में तैयार किए जा रहे हैं और ऊपर 5 मंजिला इमारत जिसमें और भी कई होटल्स के जो कमरे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में एक बिल्डिंग में आग लगती है, आग लगने के बाद जो है सिस्टम की नींदें खुलती है और आज के समय में तमाम जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली एमसीडी हो, चाहे वो एसडीएम हो, सारे अधिकारी जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जो होटल सील की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। देखिए, एक एक करके जो तमाम सामान है वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त आपको बता दें एक बिल्डिंग में आग लगती है और उस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 21 लोगों की जानें जाती हैं, उसके बाद से ही इस तरह के तमाम होटलों के जो मालिक हैं वो लापता चल रहे हैं, वो भाग चुके हैं अपने होटलों को लावारिस छोड़कर। और यहाँ तक कि इस होटल में जब मेहमान जो रुके हुए थे, जो गेस्ट रुके हुए थे, उन गेस्ट को भी जो है तत्काल प्रभाव से खाली करने के लिए कहा गया था कि आप तुरंत जो है इस होटल को खाली करें और यहाँ से जाए। आनन फानन में कई मेहमानों ने अपने सामान तक नहीं यहाँ से लिए थे और इस होटल के दरवाजे पे ताला लगाकर जो है मालिक और मैनेजर फरार हो गए थे। और देखिए, आज वो जो गेस्ट हैं वो अपने अपने सामान यहाँ लेने के लिए आए हैं और देखिए यहाँ पे जो है सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। होटल को खाली किया जा रहा है, जिन गेस्ट के सामान है वो सामान यहाँ से निकाले जा रहे हैं। और इस तरह देखिए किस तरह से जो भीड़ है वो जुटी हुई है। ये भीड़ किस लिए है? ये भीड़ इस दिन को देखने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में इस तरह के जो अवैध होटल हैं वो सालों से पनपते आ रहे थे, चलते आ रहे थे। और आज के दिन जब सिस्टम की आंख खुली है, जब ऐसे होटलों को सील किया जा रहा है, तब लोग यहाँ ये देखने के लिए आए हैं। ये देखिए किस तरह से होटल के सामान को बाहर ले जाया जा रहा है और सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे तमाम और होटल हैं। इससे पहले जो 2 होटल है उसमें सील कर दिया गया है एमसीडी की तरफ से। और ये फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस, हम कल भी इसकी तस्वीर दिखाए थे, किस तरह से बेसमेंट से लेकर ऊपर 4थे मंजिल तक जो है होटल के कमरे बनाए गए थे। अवैध है, एयरबीएनबी के लाइसेंस पे ये होटल चलाया जा रहा था और अब इसको चिन्हित किया गया है। कार्रवाई हो रही है। रेखा सरकार ने साफ कहा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो इस तरह के मालिक हो, चाहे जिन्होंने भी नियमों को ताक पर रखा है, नियमों का उल्लंघन किया है, हर किसी को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे होटलों को चिन्हित करके जो है अब सील किया जा रहा है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। कैमरा पर्सन मुरमुन सिंह के साथ मैं उषा मिश्रा, मालवीय नगर, दिल्ली।